सर दिनेश अस्थाना की लोकेशन यहीं पर बता रहा है। शंभू गाड़ी रुको। सर अंदर की तरफ। आप? हम लोग सीआईएफ से हैं। आनंद अरोड़ा साहब। सर साहब तो अंदर ही है मगर दरवाजा नहीं खुल रहा है। मैं कब से दरवाजा खटखटा रहा हूँ। अच्छा एक मिनट। अरोड़ा साहब, अरोड़ा साहब। सर कहीं ये भी तो चेक करो। सर नहीं। खिड़की खुली है, यहीं से भाग गया होगा कातिल। तो ये देखिए दिनेश अस्थाना का मोबाइल। कातिल दिनेश अस्थाना का मोबाइल यहाँ पे छोड़ के गया। इसका लोकेशन ट्रेस करते हुए हम यहाँ तक आए हैं। तो यहाँ पे दूसरा मर्डर। इनका मोबाइल चेक करना जरा, नेताजी का। सर नेताजी का मोबाइल यहीं पे है। सर नेताजी के पास एक नहीं 2 मोबाइल थे। 2 मोबाइल? दूसरा मोबाइल कहाँ है? चेक करो। नहीं सर। कातिल कहीं दूसरा मोबाइल लेके तो नहीं निकल गया? दूसरे मोबाइल का नंबर है तुम्हारे पास? हाँ सर है ना। मीनाक्षी, नेताजी के दूसरे मोबाइल का नंबर लो और जैक को बोलो सर्विलेंस पे डालें जल्दी। आइए। जी सर 3 घंटे में दूसरा मर्डर। यार कोई तो कनेक्शन है इस रावण के 10 सिर वाले मुखौटे का और इन किलिंग के साथ। पिछले क्राइम सीन की तरह यहाँ पे कोई मैसेज तो नहीं छोड़ा है? साहब मैं सच कह रहा हूँ साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। तो गुनहगारों की तरह डर के भाग क्यों रहा था? मैराथन का कोई रेस चल रहा था? साहब आज सुबह एक गाड़ी से टकरा गया था, मुझे लगा वही साहब मुझे पकड़वाने के लिए आपको भेजा है, इसलिए डर कर भाग गया साहब। अब मैं सच कह रहा हूँ साहब, उन साहब की हत्या में मेरा कोई लेना देना नहीं साहब। मैं तो सुबह से गली गली घूम घूम कर खिलौने बेच रहा था साहब। रावण के 10 सर वाले कितने मुखौटे खरीदे थे तूने और किस किस को बेचे, ये तो याद है ना? हाँ सर याद है, मैंने 12 खरीदे थे साहब और अलग अलग लोगों को 8 बेचे थे। उसमें से 4 बच्चे भी हैं साहब। चाहिए तो मैं दिखा दूंगा, चाहिए तो मैं आज जहाँ जहाँ भी गया मैं वहां ले जा सकता हूँ साहब। हाँ। ऐसा तो कोई मैसेज नहीं दिख रहा है जैसा कातिल ने पहले खून के वक्त लिखा हुआ था। मुझे भी कुछ नहीं दिखा। सर हनुमान सर का फोन था, उन्होंने उस साइकिल वाले आदमी को पकड़ लिया है मगर कुछ भी सस्पिशियस नहीं है। यार ये आनंद अरोड़ा जी ये बिल्कुल नॉर्मल कपड़े पहन के यहाँ आए थे अपने ऑफिस में। ये तो यहीं पास में ही रहते हैं, मैं इनके घर जा चुका हूँ 1-2 बार। ऐसे इनफॉर्मल कपड़े पहन के ऑफिस में क्या करने आए थे? सुबह कुछ बताया था आते समय इन्होंने? नहीं सर, मैंने तो बस साहब को यहाँ आते हुए देखा था। थोड़ा जल्दबाजी और टेंशन में लग रहे थे और बार बार पसीना पोंछ रहे थे सर। अच्छा, और ये बाकी का स्टाफ कहाँ है? सर आज छुट्टी है ना, इसलिए कोई नहीं आया। जैक। हाँ जैक। मीनू, आई मीन मीनाक्षी मैम,
आनंद अरोड़ा के मोबाइल से 2 नंबर्स पर कॉल किया गया, जिनमें से पहला एक किसी सुधाकर अवस्थी के नाम से रजिस्टर्ड है एंड दूसरा किसी नीरज देव। बाय द वे मैं इन दोनों के नंबर्स ट्राई कर रहा हूं, लेकिन दोनों में से कोई भी कॉल नहीं उठा रहा। सर, ये सुधाकर अवस्थी वकील है, कुछ केस के सिलसिले में मिला हूं उनसे मैं। अच्छा, सुधाकर अवस्थी को जानते हो? नीरज देव को कभी साहब के साथ देखा है? नहीं सर, मैंने कभी नेताजी के मुंह से उन दोनों का नाम नहीं सुना। ये दिनेश अस्थाना को कभी देखा है तुमने नेताजी के साथ? दिनेश अस्थाना जी का नाम मैंने अखबारों में पढ़ा था, लेकिन मैंने उन्हें नेताजी के साथ नहीं देखा। अरे आपस में एक दूसरे को जानते भी थे कि नहीं? जैक, सुधाकर अवस्थी और नीरज देव दोनों का नंबर भेजो मुझे, और हनुमान को सुधाकर अवस्थी की लोकेशन भेजो, और मुझे इस नीरज देव की। श्योर बॉस। इसके पहले कि कातिल उन तक पहुंचे, हमें नीरज देव तक पहुंचना पड़ेगा। लोकल पुलिस को इन्फॉर्म करो जल्दी। शांत, सुधाकर को फोन करो, अलर्ट करो उन्हें। सुधाकर जी फोन उठाइए। सर, सुधाकर जी फोन नहीं उठा रहे। सर, कहीं कातिल ने उन्हें भी तो नहीं? शुभ शुभ बोलो यार, बजरंगबली का नाम लो और एक बार फिर ट्राई करो। सर, जय बजरंगबली। हेलो, कौन? हाँ सुधाकर जी, एक सेकंड। सुधाकर जी, फोन मत काटिएगा। मैं सीआईएफ से इंस्पेक्टर हनुमान पांडे बोल रहा हूँ। इस वक्त आप कहाँ पर हैं? जी मैं अपने ऑफिस में हूँ, बट हुआ क्या है? देखिए सुधाकर जी, आपकी जान को खतरा है। इससे पहले ये बताइए कि आपके ऑफिस का एड्रेस क्या है? जी स्टेशन रोड, बंगलो नंबर 15। लेकिन आपको किसने बताया कि मेरी जान को खतरा है? देखिए ये सब आपको हम इस वक्त फोन पे नहीं बता सकते हैं, और ये बता देता हूँ कि जिससे आपके जान को खतरा है हम उसे ढूंढ रहे हैं। लेकिन प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जहाँ पर है वहीं पे रहिए। जब तक हम आप तक नहीं पहुंच जाते आप वहां से मत हिलिए। दरवाजा किसी के लिए मत खोलना, हमारे आने के बाद ही दरवाजा खोलना। रिक्वेस्ट है ये। जी जल्दी लाओ। चल। राम 14 वर्षों का वनवास खत्म करने आया हूं। देखो, मैंने कुछ नहीं किया है। देखो, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया। देखो, मुझे मत मारो। मुझे छोड़ दो। छोड़ दो। सर, ये नीरज देव का फोन लग तो रहा है, पर ये उठा नहीं रहा है। और सर, इसका फोन मूव नहीं कर रहा है, स्टैटिक है। तुम लोकेशन गाइड करती रहो। शंभू, स्पीड बढ़ाओ। पास में आ रहा है सर, फोन का लोकेशन ये देखिए सर। यही आगे कहीं नजदीक ही है। रुकना रुकना। ये सर। गाड़ी तो खाली है, पर सर लोकेशन तो यही है। आसपास देखते हैं। सर, जल्दी आइए। He's dead.
अभी अभी मारा गया है, बॉडी अभी तक गर्म है। सर, खूनी ने सरेआम खून करके लाश को फेंक दिया यहाँ पे। खूनी बड़ा बेखौफ है। सही कह रहे हो मियाँ, जरा तलाशी लो इसकी। सर, मोबाइल। ये तो उस नेता आनंद अरोड़ा का मोबाइल है। फिर इसका चेक करो, इसके पास मोबाइल है क्या? तुम्हारे मिस कॉल है मीनाक्षी। इसका मतलब ये मोबाइल इस नीरज देव का ही है। सर मतलब कातिल को जितने खून करने थे वो कर चुका है, वरना वो इस नीरज देव का मोबाइल भी अपने साथ ले जाता। अगर नीरज देव के पास यही एक मोबाइल है तो फिर हम ये मान सकते हैं कि शायद ये आखिरी किलिंग है। लेकिन अगर इसके पास भी दूसरा मोबाइल हुआ फिर तो किसी और की जान को भी खतरा हो सकता है। यही एड्रेस बताया था ना सुधाकर अवस्थी ने। हेलो, हाँ मीनाक्षी, क्या कातिल ने नीरज देव का मर्डर भी कर दिया? हाँ, हमने सुधाकर अवस्थी को इन्फॉर्म कर दिया है, बस वहीं पहुंच रहे हैं। ओके, बाय। सुधाकर जी, कातिल अभी भी अपना काम करके निकला है। लाश की तलाशी लो। अजय, सब फिर आसपास देखो। कुछ मिला? सर, मोबाइल मिसिंग है। मोबाइल मिसिंग है? हाँ सर। मोबाइल है यहाँ पे? नहीं सर, इधर भी नहीं है। एक मिनट। नहीं, खूनी सुधाकर का फोन लेकर गया है। सर, मतलब एक और कत्ल होने वाला है? कुछ कह नहीं सकते हैं, एक या पता नहीं कितने और। इस जैक को कहो कि सुधाकर के फोन को ट्रैक करें। सर, हमने तुम्हें मना भी किया था, फिर भी इन्होंने किलर के डोर ओपन किया और अपनी मौत को दावत दी। सर, ये भी तो हो सकता है कि सुधाकर जी हमारे मना करने के बावजूद भी डोर ओपन किया अपने किसी जान पहचान वाले के लिए। हो सकता है, हो सकता है कि वो खूनी सुधाकर जी के जान पहचान का ही हो, इसीलिए दरवाजा खोला। और ये भी हो सकता है कि सुधाकर जी अपने किसी खास आदमी के इंतजार में थे और इसीलिए उन्होंने दरवाजा खोला। और दरवाजा खोलने के बाद पता चला कि वो खास आदमी नहीं था बल्कि एक खूनी था। ये जितने भी मर्डर्स हुए उनके जो परिवार वाले हैं उनसे पता करना होगा कि ये सब आपस में जानते थे क्या, कोई कनेक्शन था क्या इनका? जी सर, लेकिन सर इस खूनी ने पिछले 8 घंटे में 4 लोगों को मार दिया है। जिन जिन जगहों पे मर्डर्स हुए हैं वहां पे सीसीटीवी फुटेज मिलता है क्या, देखना होगा। शायद इस खूनी ने कोई गलती की हो। जब तक इस खूनी का पहचान नहीं हो जाता एक केस को सॉल्व करना बड़ा मुश्किल है। इस केस में हमारे सामने कुछ खास बातें हैं। पहला, ये जो किलर है उसने अपने सभी विक्टिम्स को मारकर उन्हें रावण का मुखौटा पहनाया। दूसरा, उसने उन्हें मारने के लिए ऐसे हथियारों का इस्तेमाल किया जैसे शस्त्र रावण के पास थे। और तीसरी, हमें क्राइम सीन पर सबसे पहले एक चौपाई लिखी मिली जिसमें 14 वर्ष के वनवास की बात की गई है। यानी कुल मिला के अगर हम इस किलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसके नजरों में ये सभी जो विक्टिम्स हैं ये रावण थे। अगर ये रावण थे तो जरूर इन लोगों ने 14 साल पहले मिलकर ऐसा काम किया होगा जिसकी वजह से ये कातिल इनसे बदला ले रहा है। सर, हमने विक्टिम्स के घर वालों से पूछताछ की और उनका कहना है कि ये चारों एक दूसरे को नहीं जानते थे। यहाँ तक कि उन लोगों के मुंह से भी उन्होंने एक दूसरे का नाम नहीं सुना था।
एंड जैक ने इन चारों के कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए हैं, जिसके अकॉर्डिंग ये लोग आपस में एक दूसरे से कोई बातचीत नहीं करते थे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन लोगों के फोन्स में एक दूसरे के कॉन्टेक्ट नंबर सेव्ड है। अच्छा, मतलब ये लोग एक दूसरे को जानते तो जरूर थे, मगर एक दूसरे के टच में नहीं थे। लेकिन सर, इनकी फैमिली के अलावा मौके पर मौजूद गवाहों के बयान से भी ये बात साबित होता है कि ये चारों एक दूसरे से अनजान और अजनबी थे। मगर हर एक विक्टिम के मोबाइल से आखिरी कॉल जो एक से दूसरे, दूसरे को तीसरे, तीसरे से चौथे को किए गए हैं, वो चारों विक्टिम की कड़ी को आपस में जोड़ते हैं। दिनेश अस्थाना के मोबाइल से आखिरी कॉल आनंद अरोड़ा को किया गया। आनंद अरोड़ा के मोबाइल से सुधाकर अवस्थी और नीरज देव कॉल रिसीव करते हैं। ऐसा भी हो सकता है सर कि कातिल कोई साइको हो जो रावण के मुखौटे वाला पैटर्न बनाकर इन सभी के मोबाइल फोन से कॉल करके हमें गुमराह करने के लिए इनके क्रॉस कनेक्शन में फंसा रहा हो। शंभू जी, आपकी उम्र और तजुर्बे को देख के लगता है जो बात आप कह रहे हैं ठीक भी हो सकती है। सर, एक खास बात और, इस दिनेश अस्थाना के बाद आनंद अरोड़ा, नीरज देव, ये दोनों हमें अपने घरों से कुछ ही दूरी पर मरे हुए मिले। ये अपने घर पे भी किसी से मिल सकते थे। अब तुम सही रास्ते पे जा रहे हो हनुमान, रावण की लंका में। ये आनंद अरोड़ा का वॉचमैन भी बता रहा था कि साहब बहुत घबराए हुए थे, टेंशन में थे। हाँ सर, और इस सुधाकर को तो हमने खुद आगाह किया था, फिर भी उसका ऑफिस का दरवाजा खुला था जहां पे उसकी लाश मिली और उसका मोबाइल भी गायब है। पर सर, हम इस किलर तक पहुंचेंगे कैसे? हमें इसके वनवास को तोड़ना होगा। इन चारों विक्टिम के 14 साल पुराने इतिहास को खंगालो। स्टेट के सभी पुलिस स्टेशनों पे और हेड ऑफिस में भी इन चारों की डिटेल्स भेजो। शायद उस राम सेतु का पता चल जाए जिसे लांग के इस रावण के अंत का खेल खेला गया है। हाँ सर, बोलो। सर, एक फुटेज मिली है। ठीक है, हम लोग आते हैं।